ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आप लोगों को एक भजन श्रवण करवाते हैं। भजन है, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। इस प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्य को कह रहे हैं कि निरंतर भगवान के चरणों का सेवन करो और उन्हीं से हमारा सब कुछ उद्धार है। प्रभु की शरण आने के बाद हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप निरंतर प्रभु की शरण में रहो। इस प्रकार से भक्त को समझा रहे हैं। भजन के बोल हैं, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। इस प्रकार से भजन है, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा प्रभु की शरण आने के बाद। आगे क्या कह रहे हैं, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति, रंग लाएगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। तेरा और मेरा इस भेद को मिट जाने के बाद में तब यह भक्ति तेरी रंग लाएगी। इस प्रकार से बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फल लाता सदा, बीज फल लाता सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फल लाता सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। क्या बता रहे हैं, प्रेम की मंजिल जिनको पानी होती है वो भक्त कष्ट जरूर पाते हैं। जिस प्रकार से बीज अपना अस्तित्व ही मिटा देता है, उसके बाद में वह फल देता है। जब तक बीज अपना अस्तित्व न मिटाए तब तक वो फल नहीं दे पाता है। इस प्रकार से समझा रहे हैं। बीज फल लाता सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पूछो उन फूलों से जाकर पाई है कैसी
हुए हैं, अब उसके बाद में खिले हैं तो खुशबू बिखेर रहे हैं। कब तलक कांटों पे सोए डाल पर आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। आगे क्या बता रहे हैं? देख कर काली घटाएं हे भंवर मत हो उदास, देख कर काली निशाएं हे भंवर मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। भंवरा जो है मधु के लालच में फूल पर बैठा है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है फूल मुरझा जाता है और भंवरा उसी के अंदर बंद हो जाता है। तो इसलिए उसको समझा रहे हैं भंवरे को कि इस रात के अंधेरे को देख के भंवरे तुम परेशान मत हो, उदास मत हो। बंद कलियां फिर खिलेंगी, फिर बंद कलियां खिलेंगी, थोड़ी देर का सब्र रखो, धैर्य रखो। बंद कलियां फिर दिन निकलने के बाद फिर खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। ये रात जो है हमेशा नहीं रहेगी, रात ढलेगी और सूर्योदय होगा, फिर दोबारा से फूल खिलेंगे और तुम आनंद लोगे, उनको बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। आगे क्या बता रहे हैं? कर्म कर निष्काम निर्मल भजन कर भगवान का, कर्म कर निष्काम निर्मल भजन कर भगवान का, कर्म कर निष्काम निर्मल भजन कर भगवान का। सूखी सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। और क्या कह रहे हैं अपने शिष्य को गुरुदेव? कह रहे हैं तू निष्काम भाव से कर्म कर और भगवान का भजन कर, फिर तेरे जीवन में बाहर आएगी। जब ऋतु बदलती है, जिस प्रकार से ऋतु बदलने के बाद फूलों में बाहर आती है, उसी प्रकार से तेरे जीवन में भी बाहर आएगी समय बदलने के बाद में। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। बोले आनंद कंद भगवान की जय।